वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे रशियन एंड इजिप्शियन मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन a क्रॉस b टाइप का होगा। ये मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 24 हो सकता है, 111 इंटू 123 हो सकता है, या 31 इंटू 32 हो सकता है। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रशियन मेथड में किस तरह से करते हैं और इजिप्शियन मेथड में किस तरह से करते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रशियन एंड इजिप्शियन मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर a क्रॉस b के फॉर्म में होंगे। जो हमें प्रोडक्ट होगा वो a क्रॉस b के फॉर्म में होगा। ये नंबर 312 इंटू 111 हो सकते हैं। ये नंबर 469 क्रॉस 123 हो सकते हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बट ये a इंटू b के फॉर्म में होंगे। मतलब पहला नंबर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड नंबर। तो ये कैसे करेंगे, आइए हम रशियन और इजिप्शियन मेथड देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रशियन मेथड। तो इसको हम एग्जाम्पल्स और स्टेप दोनों देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैं दो एग्जाम्पल लूंगा जिनमें मैं 14 इंटू 22 और 312 इंटू 111 इनका आपको करके दिखाऊंगा कैसे प्रोडक्ट रशियन मेथड से करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में मैं इजिप्शियन मेथड से बताऊंगा। तो ये मेरा 14 इंटू 22 और 312 इंटू 111 इन दोनों एग्जाम्पल को मैं लूंगा। तो पहले हम स्टेप देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें करने हैं। सपोज we need to find a क्रॉस b, मतलब दो नंबर है a और b जिनका प्रोडक्ट a क्रॉस b है। सबसे पहले आप a और b को एक रो में लिखेंगे, और हमें दो कॉलम बनाने हैं, इसलिए हम a और b को थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे। देखिए, मैंने a और b को लिख दिया। उसके बाद हम a के नीचे उसका हाफ लिखेंगे और b के नीचे उसका डबल लिखेंगे। तो देखिए, मैंने a के नीचे उसका हाफ x लिख दिया, x इज a बाई 2, और b के नीचे उसका डबल लिख दिया m, मतलब m 2 इंटू b होगा। फिर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा। इसमें ये याद रखना है कि अगर आप पहले a का a बाई 2 कर रहे हैं, या a बाई 2 को आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो a बाई 4 हो जाएगा। तो a बाई 2 अगर आपने किया और इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट आया, तो आपको फ्रैक्शन पार्ट को निग्लेक्ट कर देना है, उसको नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को लिखना है। तो a उसके नीचे x आया, x a का हाफ है, और b उसके नीचे m आया, m b का 2 टाइम्स है, मतलब डबल है। अब मैं इस प्रोसेस को करता जाऊंगा जब तक a वाली कॉलम में लास्ट में 1 नहीं आ जाता। मैं इस स्टेप को रिपीट करूंगा। तो देखिए, मैं डाउनवर्ड जाऊंगा, इस स्टेप को मैं रिपीट करता हूँ। y आ गया, n आ गया, और भी कई टर्म्स आएंगे। लास्ट में 1 आ गया, और यहाँ पे मेरा सपोज o आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे रोका। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इन नंबर्स में a वाले कॉलम में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इवन है। सपोज मेरा x इवन है, सपोज मेरा y इवन है। जो जो नंबर इवन है मैं उसकी रो को क्रॉस कर देता हूं या काट देता हूं। अब मैंने x वाली रो को काट दिया, y वाली रो को काट दिया। अब मेरी जो बची हुई रो है, एक a वाली रो है और एक 1 वाली रो है, मतलब पहली और लास्ट। अब इनमें जो b में लिखा हुआ है मैं उसका समेशन कर दूंगा b वाले कॉलम में, मतलब b प्लस o। तो मेरा आंसर हो जाएगा b प्लस o। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मैंने आपको स्टेप्स बताए कैसे करने हैं। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 14 इंटू 22। इसको मैं a क्रॉस b के फॉर्म में लिखूं तो a 14 हो गया, b 22 हो गया। तो चलिए, मैं a लिख देता हूं 14, और इसका पहले मैं इसका हाफ करता जाता हूं। उसके बाद मैं सेकेंड कॉलम लिख लूंगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक साथ ही लिखना है। तो देखिए, 14 का हाफ हुआ 7, फिर मैंने इसका हाफ किया 7 का, वो हो गया 3.5। अगेन इंटीजर पार्ट लूंगा, फ्रैक्शन को मैं काट देता हूं। अगेन मैंने 3 का हाफ किया, इट इज 1.5। अगेन मैं इसके फ्रैक्शन पार्ट को काट देता हूं और इंटीजर को लेता हूं। अब देखिए, इस पहले कॉलम में मेरा लास्ट में 1 आ गया है, तो मैं इस प्रोसेस को यहीं रोकूंगा। अब मैं दूसरा कॉलम प्रिपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मुझे नंबर लिखना है b, जैसे हमने स्टेप में समझा था। इसका डबल करना है, फिर इसका डबल करना है, फिर इसका डबल करना है। कहां तक करना है, जब तक हम 1 वाली रो पे ना आ जाए। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, और अब मैं देखूंगा कि 14 वाले कॉलम में, मतलब a वाले कॉलम में कौन कौन से रोज में मेरा 14 के नीचे जो डिजिट आया है वो इवन है। तो 14 खुद में इवन है, बाकी इसके बाद 7 ऑड है, 3 ऑड है और 1 ऑड है। तो इवन वाली रो को मैं कट कर दूंगा, और बाकी जो 3 मेरे पास ऑड वाले यहाँ पे आए हैं कॉलम, उनमें जो 22 के नीचे नंबर्स हैं उनका मैं समेशन कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। चलिए, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैं पिछले एग्जाम्पल में मैंने जो नंबर्स लिए थे उनको बस इंटरचेंज कर
देता हूँ, मतलब A को अब मैं B कर देता हूँ, B को A कर देता हूँ। मैंने 22 इंटू 14 लिखा है, तो A यहाँ 22 हो गया, B 14 हो गया। मैं स्टेप शुरू करता हूँ, तो पहले कॉलम में A उसका हाफ करते हुए जाना है, तो 22 इसका हाफ 11 आ गया, उसका हाफ 5 एंड हाफ आ गया। हाफ को मैंने क्रॉस कर दिया, नहीं लेना है 5 का, मैंने हाफ किया, 2 एंड हाफ हो गया, हाफ को क्रॉस कर दिया, 2 का हाफ किया, 1 आ गया। मैं यहाँ इस कॉलम को मैं फिनिश करता हूँ। मैं दूसरे कॉलम पे आता हूँ, 14 लिखना है, 14 का डबल करना है 28, 28 का डबल करना है 56, 56 का डबल करना है 112 एंड लास्ट 112 को डबल करना है 224। और चूंकि ये 1 के सामने आ गया है, इसलिए मेरा प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब मैं देखूंगा 22 वाले कॉलम में कौन कौन से नंबर्स थे जो इवन थे। तो यहाँ पे 22 इवन है और 2 इवन है, 11 ऑड है, 5 ऑड है, 1 ऑड है। तो इवन वाली रोज को मैं काट दूंगा और ऑड वाले रोज में मैं जो 14 के नीचे जो भी नंबर आए हैं या सेकेंड कॉलम में जो भी नंबर आए हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये पहला मैंने इवन वाला डिस्कार्ड किया, दूसरा इवन डिस्कार्ड किया और जो ऑड आ रहे थे मैंने उनको ऐड किया, उनका समेशन लिया, तो आंसर आ गया मेरा 308। ये मैंने पहले भी आपको पहले एग्जाम्पल 1 में भी दिखाया था। मैं A और B को इंटरचेंज भी करता हूं तो कोई चेंज नहीं आता, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, 312 इंटू 111। मैंने 3 डिजिट का लिया है, इसमें कोई छोटा भी हो सकता है, A और B बराबर भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ A को 312 ले लेता हूँ, B को 111 ले लेता हूँ। मैं पहले पहली रो लिख लेता हूँ, तो 312 हो गया, इसका हाफ 156 हो गया, इसका हाफ 78 हो गया, इसका हाफ 39 हो गया, इसका हाफ 19 एंड हाफ हो गया। हाफ फ्रैक्शन है, इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ। 19 का हाफ हो गया 9 एंड हाफ फ्रैक्शन है, इसको मैं काट देता हूँ। 9 का हाफ हो गया 4 एंड हाफ, इसको मैं हाफ को काट देता हूँ। 4 का हाफ हो गया 2 और 2 का हाफ हो गया 1। मेरा पहला कॉलम रेडी है। अब मैं दूसरा कॉलम लिखता हूँ, तो 111 इसका मैंने डबल करते जा रहा हूँ, 222 फिर 444 फिर 888 फिर 1776 और इस तरह मैं डबल करते करते जब मैं 1 वाले रो पे आ गया तो मैंने इसको खत्म कर दिया। अब मैं देखूंगा कि पहले कॉलम में कौन कौन से नंबर मेरे इवन है। तो देखिए पहला इवन है, दूसरा इवन है, तीसरा इवन है, चौथा ऑड है, फिर ऑड है, फिर इवन है और ऑड है। तो इवन वाली रोज को मैं कट कर देता हूँ, मतलब डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो देखिए मेरी इवन वाली रोज मैं इनको डिस्कार्ड कर देता हूँ और जो भी ऑड में मेरे नंबर्स हैं सेकंड कॉलम में उनका मैं समेशन ले लूंगा। तो देखिए ये नंबर्स आए, मैं इनका समेशन ले लेता हूँ, तो आंसर आ गया 34632। इसे आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, यही आंसर होगा। चलिए अब मैं अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है 111 इंटू 312, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने A और B को इंटरचेंज कर दिया है। अब यहाँ पे A 111 हो गया, B 312 हो गया। देखिए मैं पहला कॉलम लिखता हूँ, तो A वाला जो कॉलम लिखूंगा वहां पे पहला नंबर 111 हो गया, उसके नीचे 55 27.5 को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। अब आ गया 27 का हाफ 13 एंड हाफ को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। 13 का हाफ हो गया 6 एंड हाफ को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ और फिर 03 और उसके बाद 1 एंड हाफ को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास 1 बचा, ये मेरा कॉलम पूरा हो गया। मैं सेकेंड कॉलम पे आता हूँ, 312 पहला नंबर है, इसको मैं डबल करता जाता हूँ और देखिए लास्ट में 1 तक में मैं इसको डबल करते हुए जा रहा हूँ। लास्ट में 19968 आ गया। मेरा ये दोनों कॉलम रेडी हैं। अब मैं देखूंगा पहले कॉलम में कौन कौन से इवन है। तो देखिए मेरा पहला ऑड, दूसरा ऑड, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 मेरा इवन है, 3 मेरा ऑड है, 1 मेरा ऑड है। सिर्फ इवन को मैं डिस्कार्ड करूंगा, काट दूंगा, बाकी जो भी नंबर्स हैं उनको मैं ले लूंगा सेकेंड कॉलम में और इनका मैं समेशन कर दूंगा। देखिए आंसर 3462, पहले भी यही आंसर आ रहा था, मतलब ए और बी को मैं इंटरचेंज कर देता हूं अगर मैं, तब भी इस मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा आंसर सेम आता है। तो गाइज ये हमारा रशियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। अब हम अगले लेक्चर में इजिप्शियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि रशियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है समझने के लिए और एल्गोरिथम, अगर हमें कंप्यूटर एल्गोरिथम वगैरह लिखने हैं तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा प्लस करना है, इसमें मैक्सिमम 2 से डिवाइड करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है और बेसिकली आप बहुत इजी एक एल्गो फॉलो कर रहे हो जिससे आप किसी भी तरह क्वेश्चन हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल है और आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। तो आगे और भी मैं ट्रिक्स और शॉर्टकट डिस्कस करूंगा मैथ्स में जो होते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब बटन है आप उस पर क्लिक करें ताकि आपको मोर अपडेट मिलते रहेंगे अगले और भी वीडियोस जो मैं डालूंगा। तो प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।